अमेठी जनपद के अंतर्गत गौरीगंज के बाबूगंज स्थित आश्रम, जो कि क्षेत्र के लोगों की आस्था का केंद्र है, जहां जनपद व गैर जनपद से आए श्रद्धालु दर्शन कर स्नान करते हैं और पीठाधीश्वर मौनी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। लोगों का ऐसा मानना है कि यहां आने वाले श्रद्धालुओं का कल्याण होता है और कोई भी खाली हाथ वापस नहीं जाता है। सबकी मन्नतें यहां पूरी होती है। कहा जाता है कि जिस सगरे में लोग स्नान करते हैं वो सगरा बेहद ही महत्वपूर्ण है, लेकिन इस वक्त वो अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रहा है। यहाँ के महंत पीठाधीश्वर मौनी महाराज ने कहा कि गैर भाजपा सरकारों ने इसे साफ सुथरा व विकसित करने के लिए आवाज उठाई गई, लेकिन किसी ने इस पर ध्यान देना मुनासिब नहीं समझा। जब भाजपा सरकार आई तो इसकी बात रखी गई और बजट भी पास होने की बात सामने आई, लेकिन ठेकेदार द्वारा ऊपर कमीशन देने की बात कहकर वहां से रफू चक्कर हो गए और कुछ दिनों बाद ये कार्य भी हवाई साबित हुआ है, जिसको लेकर आश्रम ही नहीं आस पड़ोस के जो श्रद्धालु हैं उनमें गुस्सा है और लोग कह रहे हैं कि इतने पवित्र सगरे का जीर्णोद्धार होना बेहद जरूरी है। क्या नाम है आपका और इस सगरा की मान्यताएं क्या हैं और क्यों नहीं आज तक ये बन पाया है? परमहंसाश्रम बाबूगंज सगरा गौरीगंज जनपद अमेठी अवध उत्तर प्रदेश की स्थली है। मैं यहाँ का श्रीमान श्री योगी मौनी स्वामी जी के नाम से लोग मुझे पूरे देश में जानते हैं, बाहर भी जानते हैं। यहाँ प्राचीन स्थल है। इस सगरे का निर्माण मैंने नहीं किया है। यहाँ के जो हमसे पहले 2 पीढ़ी पहले जब देश आजाद थे तो उसके बाद तब ये अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र में यह मठ सनातन धर्म की रीढ़ के रूप में स्थापित हुआ और संतों ने अपने प्राण देके कि इस पीठ की रक्षा की। जब उनकी हत्या हो गई 95 में, उसके बाद मैं पीठ का श्रीमंत बना। तब से लेके आज तक मैंने हर सरकारों में सरोवर के निर्माण के लिए मैंने सब लोगों से अपेक्षाएं की। जब भाजपा की सरकार आई तो मैंने जिला पंचायत अध्यक्ष से लेकर के मैंने जिला प्रशासन से भी कहा, माननीय जिलाधिकारी महोदय ने आश्वासन भी दिया, जिला पंचायत अध्यक्ष ने भी कहा बन जाएगा। उसके बाद मुझे पता लगा इसका टेंडर हो गया है। पहले 24 लाख बताया, बाद में कहा 18 लाख हो गया है। फिर बनाने वाले ठेकेदारों ने कहा इसमें 6 लाख तो पहले कमीशन निकल जाए, उसके बाद इसमें कैसे बन सकता है, इसलिए आप अपना लेटर पैड दे दीजिए, इसका पैसा बढ़ाया जाएगा। लेटर पैड भी मेरा ले गए, उसका क्या भगवान ने उसका क्या दुरुपयोग करेंगे। उन्होंने आज तक न काम लगाया ना मुझे बताया। और यहाँ यज्ञ चल रही 60 दिवसीय यज्ञ जो है रक्षा के लिए, आतंकवाद विनाश के लिए, श्रावण मास पुरुषोत्तम मास में चल रही। विद्वान लोग जप कर रहे हैं 33 लाख मंत्रों का। प्रत्येक सोमवार को सरोवर में दीप प्रज्वलन होता है, हवन होती है, भंडारा होता है। ऐसी दुर्दशा इस सरकार में है, इससे बहुत पीड़ा है मेरे मन में। जहां एक योगी सरकार एक तरफ भ्रष्टाचार के खिलाफ है, वहीं आपका आरोप है कि जो ठेकेदार हैं वो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, तो क्या? नहीं, मैं आरोप लगा रहा हूं, मैं चैलेंज करता हूं कि अगर टेंडर हुआ फिर बना क्यों नहीं? टेंडर मौनी महाराज ने दिया नहीं था। अगर टेंडर में 18 लाख रुपया है तो 6 लाख कमीशन किस चीज का होता है? और अगर हमसे 24 लाख आ गया तो 6 लाख कैसे कम कर दिया गया? 2 गुमराह हुआ। पहले यहाँ की वीडियो जो इंजीनियर उन्होंने कहा कि 24 लाख टेंडर हो रहा है, फिर 18 लाख का हुआ। अब उसमें से 6 लाख कम हो जाएगा, 10-12 लाख बचा, उसमें ठेकेदार कमाएगा, मजदूर कमाएंगे। और इतना बड़ा सरोवर है जो सैकड़ों साल पुराने का है। इस पूरे क्षेत्र में मूल शांति के लिए, ग्रह शांति के लिए, भागवत कथा के लिए, पुराण के लिए, तिरही के बाद स्नान करने के लिए, पर्वों में स्नान करने के लिए, और यहाँ भगवान भूतनाथ जलाभिषेक करने के लिए इस जल का उपयोग होता है। मैं बड़े पीड़ित मन से मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि अगर अब नहीं तो फिर कब? ऐसे धार्मिक स्थलों का उद्धार कब होगा जो केवल इसलिए उपेक्षा केंद्र बिंदु थे कि वो हिंदूवादी बंटवाने जाते थे? आए दिन इस मठ के साथ उपेक्षा की स्थिति बन रही है। हम सहयोग की अपेक्षा करते। अमेठी से 944 के लिए शुभम बर्नवाल की रिपोर्ट। सुल्तानपुर और अमेठी की सबसे पहले और सबसे तेज खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें 944 न्यूज चैनल।